गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई भी इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, उसके जीवन में एक चीज़ की हमेशा कमी रहती है, वो है शांति, मन की शांति। सब कुछ मिल जाए इंसान को वो भी दुखी रहता है, और जिसको ना मिले कुछ वो भी दुखी रहता है। वो किस वजह से रहता है? कर्म तो कारण बनते ही हैं। इंसान के दुखों का कारण कर्म तो बनते ही हैं, लेकिन जो मन की शांति है उसकी वजह क्या है भंग होने की? तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे अमीर आदमी की जिसके पास सब कुछ था, जिसका व्यापार सब अच्छे से चल रहा था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। पैसा, बंगला, गाड़ी, धन दौलत, पत्नी, बच्चे, सब कुछ उसकी लाइफ में अच्छा था। लेकिन उनकी लाइफ में एक खालीपन था। एक दिन वो ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहे थे कि मेरे को सब कुछ मिल गया है, लेकिन फिर भी मुझे ये अजीब सा खालीपन क्यों महसूस होता है जीवन में। सारे बच्चों की शादी हो गई थी, बच्चे भी अपने घर बाहर के हो गए थे, और बैठे बैठे वो यही सोचने लगे कि ये क्या अजीब सा खालीपन है। जीवन में मैंने सब कुछ कमा लिया, परिवार चला लिया, लेकिन ये खालीपन भर क्यों नहीं रहा है। अब वो दुखी रहने लगे, बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे, बीमार भी पड़ गए। तो उनके नौकर जो थे बहुत साल पुराने थे, तो उनके नौकर ने अपने मालिक की जब ये हालत देखी कि मालिक कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत परेशान रहने लगे हैं, तो उस नौकर ने अपने सदगुरु का नाम बताया कि मालिक, मैंने आपको बहुत दिनों से परेशान देखा है, और ये परेशानी आपके पास तो किसी चीज़ की परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इतने सालों से आपको जानता हूँ, आपके पास सब कुछ है। जहाँ तक मुझे लगता है आप मन से थोड़े से परेशान हैं। मेरे सदगुरु हैं, आप उनके पास जाइए, क्या पता आपको आपके मन की शांति वहाँ से मिल जाए। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सदगुरु आपको मन की शांति दे देंगे। तो जो उसके मालिक थे, जो वो अमीर आदमी था, उसने अपने नौकर की बातों पर भरोसा किया, क्योंकि उसकी बातों से उनको बहुत पॉजिटिविटी महसूस हो रही थी। उनको लग रहा था कि हाँ, मेरी जो प्रॉब्लम है, जो मेरी समस्या है, उसका समाधान मिल गया है, और अब जल्दी ही इसका समाधान मिल जाएगा मेरे इस खालीपन का, जिसकी वजह से मेरी शांति भंग हुई पड़ी है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। तो उस नौकर की बात सुन के वो उनके सदगुरु के पास पहुंच गए, वो अमीर आदमी। अब पहले दिन आए तो सदगुरु के दर्शन नहीं मिले। अब फिर सदगुरु ने के जो शिष्य थे, उन्होंने वहीं पे उस अमीर आदमी को ठहराया आश्रम के अंदर ही। अब वो 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, तीसरे दिन उन्होंने फिर शिष्यों से पूछा कि कब मुझे दर्शन मिलेंगे। तो शिष्यों ने कहा कि इस आश्रम के कुछ नियम है, और सदगुरु के दर्शन मिलना इतना आसान नहीं है, आप सब्र रखें, आपको सदगुरु के दर्शन ज़रूर मिलेंगे। फिर अमीर आदमी ने सब्र रखा, फिर इंतज़ार किया, फिर काफ़ी दिनों के बाद जाके उन्हें सदगुरु के दर्शन मिले। सदगुरु को जाके उन्होंने अपनी परेशानियां बताई, और परेशानी बताने के बाद में सदगुरु ने कहा, ठीक है, जो जो मैं कहूँ वो तुम करते जाना। ये कह के सदगुरु ने उसे वापस भेज दिया। अगले दिन जब सत्संग शुरू हुआ, तो सत्संग खत्म होने के बाद सदगुरु ने उसको वहीं से आदेश दे दिया कि जो आज मैं करता जाऊँ, आज से जो जो मैं करूँगा उसे तुम ध्यान से देखते जाना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सदगुरु आज चुपचाप से सत्संग जब पूरा हो गया, चुपचाप से जाके अपनी कुटिया में लेट गए। अब वो आदमी सदगुरु को देख रहा था, बहुत देर हो गई, रात हो गई, थक गया वो आदमी, जाके सो गया अमीर आदमी। फिर अगले दिन सदगुरु ने वही कहा कि जो आज मैं करूँ वो देखते जाना। सदगुरु ने क्या किया कि उस आदमी को अगले दिन धूप में बिठा दिया और खुद छाया में बैठे रहे। अब वो आदमी परेशान होने लगा, उसको भरी गर्मियों की धूप थी, वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जो लग्जरियस जिसकी लाइफ हो, जो बहुत अमीरी से रहा हो, वो धूप में कहाँ रह सकता है, लेकिन फिर भी मन का सुकून तो पाना था, उसके लिए धूप भी बर्दाश्त की। जैसे तैसे वो पूरा दिन कटा। फिर अगले दिन सदगुरु आए,
इस दिन सदगुरु ने क्या किया कि उसको पूरे दिन भूखा रखा, उसको खाना नहीं दिया, उसको खाना नहीं दिया, खुद उसके सामने बड़े बड़े पकवान खाने लगे। अब अमीर आदमी को चिढ़ होने लगी कि भाई मैं धूप में बैठ लिया, अब मेरे को भूखा रखा, सारे दिन करना क्या चाहते हैं ये। फिर सदगुरु चुपचाप चले जाते हैं। फिर अगले दिन आते हैं सदगुरु, तो उस आदमी को छांव में बिठाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं और उस दिन उससे कहते हैं कि आज तुम अच्छे से सो जाना। अब उस आदमी से रहा नहीं जाता, वो कहता सदगुरु मेरे सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया कि मेरे मन के अंदर एक खालीपन कैसा, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है लेकिन मेरे मन के अंदर ये शांति क्यों नहीं आ पा रही है, क्यों इतनी उथल पुथल है, क्यों खालीपन है। तो सदगुरु कहते हैं बेटा इतने दिनों से मैं तुझे यही तो समझा रहा था। तो वो अमीर आदमी बोला कि मुझे कुछ समझ नहीं आया सदगुरु, सिवाय परेशानी के तो मुझे इस आश्रम में और कुछ हुआ ही नहीं। तो सदगुरु बोले कि बेटा पहले दिन मैंने तुझे ये समझाने की कोशिश की कि मेरे हिस्से का आराम तेरे हिस्से में नहीं आएगा। पहले दिन मैं तेरे सामने उठकर सोने चला गया था ना अपनी कुटिया में, तो मैंने तुझे यही समझाया। दूसरे दिन मैंने तुझे ये समझाने की कोशिश की कि मेरे हिस्से की जो धूप, मेरे हिस्से की छाया है तेरे हिस्से में नहीं आएगी। तो धूप में बैठा हुआ था ना, क्या मैं छाया में बैठा था, तुझे छांव लगी? तो समीर आदमी ने बोला कि नहीं। फिर गुरु बोले कि तीसरे दिन मैंने तुझे ये समझाया कि मेरे हिस्से का खाना तेरे शरीर को नहीं लगेगा। तो जो भी करना है तुझे ही करना है, मेरे कुछ करने से, कोई जादू मंत्र कर देने से तेरे को शांति नहीं मिलेगी। तेरे को अपने मन की शांति तेरे पास ही मिलेगी, उसके लिए तुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तुझे ही अच्छे रास्ते पर चलना होगा, अच्छे अच्छे कर्मों में ध्यान लगाना होगा, बुरी बातें सोचने से खुद को रोकना होगा, सुमिरन में ध्यान लगाना होगा, अपने मन के अंदर तुझे झांकना होगा कि तूने क्या क्या किसी का बुरा किया है, या क्या क्या तूने किसी का बुरा सोचा है, या तेरे अंदर क्या कमियां हैं। जिस दिन तू अपने अंदर की कमियों को पहचान के सुमिरन में लग जाएगा, अच्छे कर्मों में लग जाएगा, उसी दिन तुझे तेरे मन की शांति हासिल हो जाएगी। मन की शांति क्यों नहीं होती है? मन की शांति सिर्फ इसीलिए नहीं होती है क्योंकि इंसान हमेशा किसी न किसी के बारे में बुराई करता है और बुराई सुनता है, इसीलिए उसे मन की शांति नहीं मिलती है। जिस दिन उसके मन से, उसके दिमाग से सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं, इंसान के अंदर सच्चाई आ जाती है, धर्म का रास्ता जिस दिन वो अपना लेता है, उसी दिन उसके मन में संतोष आ जाता है। एक बात और कहना चाहूंगी गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हम अपने कर्म निभाते हुए भी दुनिया हमें ये कहती है कि हम कुछ रिश्तों को निभाने में असफल रहे या फेल हो गए, तो उस बात का बुरा मत मानना। किस बात का बुरा मानना? कि हम परमात्मा के रिश्ते को निभाने में फेल हो गए, हमें वहां फेल नहीं होना। हमारा जो रब से नाता है ना, उसमें हमें पास होना है और अच्छे अंकों से पास होना है, ना कि सिर्फ पॉइंट पे पास होना है। पॉइंट पे पास होने वालों की क्या हालत होती है तो आप सभी जानते हैं ना। तो परमात्मा के साथ जो रिश्ता है ना, उसमें हमें अव्वल लाना है, उसमें फेल नहीं होना है। और जब हम उस रिश्ते को मजबूत बना लेंगे ना, तो हमारे मन की शांति आ जाएगी। सच्चाई के रास्ते पे चलने में बहुत मुसीबतें आती हैं, बहुत कठिनाई आती हैं, दुख भी आते हैं, लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी हमें हारना नहीं है, क्योंकि रब को पाना आसान होता तो हर एक कोई इंसान भगवान को पा लेता ना, ये 84 लाख योनियों का क्रम ही क्यों होता। तो जो चीज़ मुश्किल है उसके रास्ते में मुसीबत तो आएंगी ना, तो उन मुसीबत से हमें घबराना नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।